राधे राधे गले राधे राधे। कोटे काटते न पूछ। जल्दी बोलो। खुश और रहो। एक कविता सुना दो वही वाली श्रीमान। एक मिनट। आपका कोई सवाल है? गुरुजी हाँ एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा। और मामा शकुनी जैसा है? नहीं। नहीं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में, बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है। मान लो अच्छाई की बुराई? बुराई। आए तो अच्छे हो गए, अब फिर ले आओ, हम उनको समझा के अच्छा करेंगे। अब नहीं आना चाह रहे गुरुजी, अब तो वो कह रहे मेरा बच्चा दे दो तो कहीं भी चली जाओ। तो वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं क्या? वो उनकी मैया जी पूरा साथ दे रही हैं, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही। किसके साथ चक्कर है उनका? यही कोई रिलेशन में है, तभी मतलब हम ससुराल से और आगे हैं। तो ससुराल आपका जंगल में है क्या? वे इलाहाबाद में है, टाउन एरिया में है थोड़ा। तो आप ससुराल का रास्ता ही भूल जाती हो, तो किसी और के घर में तो आप नहीं घुस जाती हो। करते क्या है? वो प्राइवेट जॉब करते हैं गुजरात में। अभी लास्ट में ये हुआ था कि लिविंग में कुछ लोग रह रहे थे, उन्होंने गुजरातियों के साथ मिलके, मैंने यही बोला कि ये लिविंग में ये गलत कर रहे, वो जाके उन्होंने उल्टा मकान मालिक को बोल दिया, और सबके सपोर्ट में मिलके उन्होंने मुझे उल्टा पिटवाया। किससे? मकान मालिक और मकान मालिकिन के साथ में। चलो उनकी लाइफ वो जिए, गलत तो गलत है, लेकिन गुरुजी ऐसे यदि पति सही का क्या समझाने करें? पर भी कोई ना समझे तो क्या करें? तो ये भगवान ने समझाया, दुर्योधन नहीं समझा, नहीं समझा तो हम समझा ही तो बस सकते यही हैं। है ना, वो गुरुजी मुझे हर पॉइंट पे गिराने की कोशिश करते हैं। आप गिरो ही मत, अच्छे से खड़ी रहा करो। पकड़ के खड़ी रहा करो खंबा। कैसे नहीं गिरा? हो अब पाएगा गिरा। गुरुजी, वही मैं आपसे सजेशन लेना चाह रही, क्या करें ऐसे मैं बता इंसान तो को? रहा हूँ, पकड़ के रहो खंबा। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब आपका क्या नहीं, पति लेकिन दुर्योधन ये है कलयुग तो उसने गुरुजी। तलाक नहीं ली थी, आपको भी नहीं लेना चाहिए। अपना खून दे दिए सास को, दे दिए, और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई, सास अच्छी हो गई थी खून लेके। जी। मतलब बीमार हो गई थी तो उनको मतलब हम जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई। ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा हाँ रखी। हाँ, मतलब बोतल जी। पी के ठीक हो गए। फिर पास ससुर बीमार हुए तो ससुर भी तो खून मांगे ना, फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले। शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनगवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों मियां पत्नी बीवी। क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो, हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब सही है। मेरी 2015 में तो शादी हुई पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000, तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं जी, हमारे साडू हैं साड़ू। जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूं गुरुजी? अच्छा, अब उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करें? उनकी भी भाग गई? नहीं तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगाती है सास? सभी दामादों से अच्छा मांगती है। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई गुरुजी। चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरु पत्नी को गाली वाली ना दिया करो। अब गुरुजी देखो इतना है कि जो हिसाब की गाली होती है ना, उस हिसाब से तो मैं दे लेता हूँ कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, कि गुरुजी को ना जाने दुनिया में आके, वक्त कैसे हो बता दे ललितपुर में जाके। गुरुजी बागेश्वर धाम जाके अभी आया हूँ मैं। सही है, अब नहीं पीना। जी। जीते थे जब तक झूठा हमें माने, आ गए अपनी दुनिया सो राम ना पहचाने, कर लो करम अपने तुम्हें राम ना दिखावे। सुना जल्दी। कलियुग को सतयुग लाने की बात कर रहे हैं कि कलियुग कैसे आएगा गुरुजी, और सतयुग कैसे आएगा? आएगा, कलयुग तो आ चुका, तभी ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। सुनिए तो, यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको?
कि रो रहे हैं हनुमान जी, रो रहे हैं हनुमान जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी, भगवान कब आओगे श्री राम जी। सुंदर। फ्री में भी करवाते हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। गुरुजी फ्री में हमें भी क्षमा करा कर दो, मेरा सब कुछ नाम जप और सब कुछ मेरा अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरुजी एक प्रश्न और है। गुरुजी हम ट्रेन पे जा रहे थे कुछ साल पहले, तब हमको सत्संग सुनते नहीं थे, इतना कुछ ज्ञान नहीं था, तो मैया का कुछ सामान छोटा पर्स छूट गया, उसमें कुछ पैसे, एक छोटा सा मोबाइल मैंने रख लिया। गुरुजी आश्रम में दान कर दूं कि और क्या करूं, आप कुछ इसलिए बताइए। कहीं भी कुछ पड़ा हो, सोना चांदी जमीन, जहाँ जो पड़ा है पड़े रहने दो, उठाया मत करो। गुरुजी पुलिस में जमा करो उसको। कहाँ? पुलिस। गुरुजी वो कई साल हो गए, अब वो हमने खर्च कर दिया। फिर आप चोरी का धन सरकार ही बचा सकती है, और हमारी और आपकी ताकत नहीं है चोरी का धन। तो हम चोरी का धन केवल राजा बचाएगा। तो गुरुजी हम वृद्धा आश्रम में दान कर दें, अब कुछ क्या करें? अरे चोरी का हमें काहे दोगे? तो गौशाला में हमारी गाय का पेट खराब हो जाएगा। हम किसी को देखते हैं तो एक ही बार देखते हैं किसी को, तो ऐसा लगता है कि हो गया। लेकिन मतलब ऐसा एक बार देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वो काफी बार देख लिया, अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। भगवान को सुबह भी शाम को भी, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। छाँव है शीतल छाया, बाकी सब दुनिया धूप है। जब जब भी तुझसे, जब भी उसे निहारूं मैं। ठीक है, चलो भगवान आपको सुखी रखें, और वो धन चोरी का दे देना